तो अभी हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं कांग्रेस के सांसद इमरान मसूद जी। इमरान साहब, गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि कांग्रेस ने अपने वर्किंग कमेटी की बैठक में एंटी नेशनल स्टैंड लिया है। उन्होंने कहा है कि 1937 के रेजोल्यूशन को हम मानेंगे जिसकी वजह से देश का विभाजन हुआ था और अपीजमेंट पॉलिटिक्स, एक्सट्रीम अपीजमेंट कर रही है। इनकी राय गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में क्या है? इनकी राय सरदार पटेल के बारे में क्या है? चूंकि बाकी को अगर नाम लूंगा, मैं जवाहरलाल नेहरू जी का नाम लूंगा तो उनको तो ये करते ही हैं। इनके बारे में क्या राय है? सुभाष चंद्र बोस के बारे में क्या राय है? सुभाष चंद्र बोस जी ने चिट्ठी लिखी थी गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर को और पूछा था कि इसका किस तरह से शामिल किया जाए। गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर ने पूरा निकाल करके इसको शामिल कराया था। गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर की सलाह के बाद इसको पढ़ने का स्टार्ट हुआ, रेजोल्यूशन हो गया और उस रेजोल्यूशन की वजह से 1937 के बाद होने वाले हर अधिवेशन के अंदर इसका गायन होता है हमारे यहाँ। हमें तो कल भी प्रेम था, आज भी प्रेम है और कल भी रहेगा। आपका प्रेम कल था नहीं, आज दिखावे का है और कल रहेगा नहीं। आपको किस बात का वो है? हमें ये क्यों आप सीख दे रहे हैं? आप बता रहे हो तो अब आप बताओगे मुस्लिम लीग के साथ रिश्ते हमारे थे? हम तो अंग्रेजों से लड़ रहे थे, आप और मुस्लिम लीग हमारे से लड़ रहे थे और मिलकर के सरकारें बना रहे थे। आपकी सरकार बंगाल में थी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी ए के फजलुल हक की सरकार में फाइनेंस मिनिस्टर थे, ए के फजलुल हक की सरकार में। उसके बाद बंगाल के उसके अंदर सिंध के अंदर भगवान दास मुख्यमंत्री थे, उसको सपोर्ट कर रही थी मुस्लिम लीग। फ्रंटियर के अंदर हमारी सरकार को मुस्लिम लीग के साथ मिलकर के आपने गिरा दिया। हम लड़ रहे थे आपसे, आप लड़ रहे थे हमारे से। हम लड़ रहे थे अंग्रेजों से, आप लड़ रहे थे हमसे। ये आपका पहला भी इतिहास है, आगे भी आपका यही हो गया। आपको केवल कांग्रेस से परेशानी है क्योंकि कांग्रेस ने देश आजाद कराया, कांग्रेस ने देश बनाया, आपने देश बेचा। बुनियादी फर्क है सर। जिस तरीके से अमित शाह ने यह भी कहा है कि फिर से वही विभाजनकारी नीति को कांग्रेस आगे ले जा रही है, मुस्लिम अपीजमेंट कर रही है फिर से। मुस्लिम अपीजमेंट क्या हो गया? आप बताओ। सरदार पटेल साहब के बारे में आप अपनी राय बता दो ना। अगर मुस्लिम अपीजमेंट के सरदार पटेल ने किया, क्या सुभाष चंद्र बोस ने किया, टैगोर साहब ने किया? आप बताओ ना। आप सरदार पटेल साहब की विरासत बताते हो, हमारी है, तो आप बताओ उन्होंने क्या किया। उन्होंने तो बैन भी लगाया था सबसे पहले। अरे हमने कुर्बानियां दी, बापू को गोली मारने वाले आपकी विचारधारा के लोग थे। हमको क्या बता रहे हैं आप? मगर अमित शाह कह रहे हैं कि पार्लियामेंट में बिल पारित हुआ है। पार्लियामेंट में कल को बिल पारित कर दोगे कि हमें बाहर निकालना है देश से, तो निकल जाएंगे क्या? रास्ता बता दो। वाह भाई वाह, पार्लियामेंट में बहुमत आ गया तो हमें फांसी चढ़ा दोगे आप? अरे संविधान ने हमें अपने धर्म को मानने की आजादी दी है और धार्मिक स्वतंत्रता का मेरा मूल अधिकार है और मैं अपने मूल अधिकार का पालन करूंगा। वही अब बीजेपी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है नितिन नवीन, उन्होंने भी हमला किया कांग्रेस पे। उन्होंने कहा है कि आखिर किस तरीके से ये कांग्रेस की मानसिकता को दिखा। तो पहले उनसे भी नितिन नवीन से कहिए खड़े होकर के पूरा का पूरा 3 मिनट 56 सेकंड का गा के दिखाएं, बस पूरा गाएं। खुद ही आदमी है, दूसरों को जल्दी है बात बताने। बहुत बहुत शुक्रिया सर बात करने के लिए। तो ये थे इमरान मसूद जी। विजय राजेंद्र सेठ के साथ आनंद सिंह, ITV नेटवर्क, दिल्ली।